इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। लिखा है YES, कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे यस। क्या पढ़ेंगे? यस। यस मीन्स होता है हाँ। इसका यूज भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे मैंने पूछा आपसे कि क्या तुम आ रहे हो, तो कैसे पूछेंगे? आर यू कमिंग? तो उसने कहा यस आई एम कमिंग। फिर मैंने पूछा आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? यस आई एम ओके। ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला वर्ड है NO, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो न लिख दिया, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? नो। नो मीन्स होता है नहीं। इसका यूज भी देख लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव नो वर्क। अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास समय नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम। NOT, इसको क्या पढ़ेंगे? नोट नहीं, इसको पढ़ेंगे नॉट। क्या पढ़ेंगे? नॉट। नॉट मीन्स क्या होता है? नॉट मीन्स भी नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? मैंने पूछा आपसे कि क्या आप डॉक्टर हो? आर यू डॉक्टर? तो अगर हो तो आपने क्या कहा? यस आई एम डॉक्टर। अगर नहीं हो तो कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट ए डॉक्टर। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट अ डॉक्टर। इसी तरह लिखा हुआ है HI, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको ही नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय। तो हाय मीन्स क्या होता है? हाय मीन्स होता है नमस्ते। जैसे इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। मैंने कहा हाय मुकेश, मेरा दोस्त है मुकेश। मैंने कहा हाय मुकेश, हाउ आर यू? तो उसने क्या कहा? आई एम फाइन। क्या कहा? आई एम फाइन। कैसे हो तुम? तो उसने कहा मैं ठीक। HELLO, कैसे पढ़ेंगे इसको? ये लिखा हुआ है हेलो। क्या लिखा हुआ है? हेलो मीन्स भी नमस्ते होता है। जैसे मैंने कहा हेलो मोना, हाउ इज़ योर लाइफ? तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? हेलो मोना, हाउ इज़ योर लाइफ? और मुझे पूछना है अगर कि मोना तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, तो कैसे पूछेंगे? मोना, हेलो मोना, हाउ इज़ योर बिजनेस? तो इससे इसका इस्तेमाल करेंगे। DO, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डू। डू मीन्स होता है करना, लेकिन इसको इंटरोगेटिव में सवाल पूछने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अगर आपसे पूछा कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? तो आपने कहा यस, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यस आई स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे इसका यूज़ करेंगे। IN, क्या लिखा हुआ है? IN, इसको पढ़ेंगे इन। इन मतलब क्या होता है? में होता है। इनटू माने भी में होता है। अभी मैं इसका यूज़ आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पूछा आपसे कि बॉल कहाँ है? वेयर इज़ द बॉल? वेयर इज़ द बैट? कुछ भी पूछा मैंने आपसे कि बॉल कहाँ है, अगर आपको बताना है कि बॉल बॉक्स में है, तो कैसे बोलेंगे? द बॉल इज़ इन द बॉक्स। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। इनटू मीन्स क्या होता है? इनटू मीन्स भी, ये लिखा हुआ है इन और ये लिखा हुआ है टू। इनटू मीन्स भी में होता है, लेकिन जब वो अंदर बात होती है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखते हैं, मैंने पूछा कुत्ता कहाँ है? वेयर इज़ डॉग? तो आपने कहा द डॉग इज़ इनटू द वेल। कुत्ता जो है कुएं के अंदर है। तो तब किसका इस्तेमाल करेंगे? इनटू का इस्तेमाल करेंगे। UNDER, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये लिखा हुआ है अंडर। क्या लिखा हुआ है? अंडर। अंडर मीन्स क्या होता है? अंडर मीन्स होता है नीचे। मैंने पूछा आपसे कि किताबें कहाँ हैं? वेयर आर बुक्स? तो आपने कहा कि द बुक्स आर अंडर द टेबल। किताबें मेज के नीचे हैं। द बुक्स आर अंडर द टेबल। HER, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हियर। मैंने कहा आपसे कि यहाँ कौन है? हु इज़ हियर? यहाँ कौन है? तो आपने कहा एक लड़की यहाँ पे है, तो कैसे बोलेंगे? ए गर्ल इज़ हियर। मैंने कहा यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। तो हियर मीन्स क्या हो गया? हियर मीन्स हो गया यहाँ। इसी तरह क्या लिखा हुआ है? THERE, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे देयर। देयर मीन्स क्या होता है? देयर मीन्स होता है वहाँ।
इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा वहाँ क्या है, व्हाट इज़ देयर, मैंने कहा व्हाट इज़ देयर। तो अगर वहाँ पानी है तो कैसे बोलोगे आप? वाटर इज़ देयर, वहाँ पानी है। इसी तरह अगला वर्ड देखते हैं THEY, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे दे। दे मतलब क्या होता है? दे मतलब होता है वे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं उनको आप दे कहते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी। दे मतलब वे, आर माने है, वेरी माने बहुत, हैप्पी माने खुश, वे बहुत खुश। इसी तरह THEIR कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको भी पढ़ेंगे देयर। इस देयर माने क्या होता है? देयर माने अपना भी होता है और उनका भी होता है। इसका दोनों का इस्तेमाल सीख लेते हैं कि अपना कब इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि वे लोग अपने घर में गए, दे वेंट टू देयर हाउस। अगर मैंने कहा कि मैंने उनकी गायें देखी, मैंने उनकी गायें देखी, तो आई सा देयर काउज, आई सा देयर काउज। इसी तरह THAN, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे देन। देन मीन्स क्या होता है? देन मीन्स होता है जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं आपस में, तो उसके लिए हम देन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम उससे बेहतर हो? आर यू बेटर देन ही, आर यू बेटर देन ही। तो आपने कहा हाँ मैं उससे बेहतर हूँ, येस आई एम बेटर देन ही, आई एम बेटर देन ही। मैं तुमसे बेहतर हूँ तो आई एम बेटर देन यू। वह तुमसे बेहतर है, ही इज़ बेटर देन यू। वह मुझसे बेहतर है, ही इज़ बेटर देन मी। ऐसे चेंज हो जाएगा, इस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। HIM, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हिम। हिम मतलब होता है उसका, एक के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका यूज भी देख लेते हैं। उसे पैसे चुराते हुए देखा, आई सा मैंने देखा, हिम उसे, टू स्टील मनी पैसे चुराते हुए, आई सा हिम टू स्टील मनी। ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे। डिड, डिड मीन्स क्या होता है? डिड मीन्स होता है किया, लेकिन जब हम पास्ट में सवाल पूछने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि क्या तुमने कल पढ़ाई किया था? डिड यू स्टडी स्टरडे? स्टरडे माने बीता हुआ कल, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। डिड यू स्टडी स्टरडे? तो आपने कहा यस मैंने कल पढ़ाई किया था, आई स्टडीड स्टरडे। लिखा हुआ THEAC, कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे दीज। क्या होता है? दीज। दीज मतलब होता है ये सब। इसका यूज भी देख लेते हैं कि दीज का इस्तेमाल कैसे होता है। मैंने कहा कि ये सब 1 रुपए के सिक्के हैं, तो कैसे बोलेंगे? दीज आर क्वाइंस ऑफ 1 रुपीज़, दीज आर क्वाइंस ऑफ 1 रुपीज़। ये सब कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स, ऐसे बोलेंगे इसको। इसी तरह ये लिखा हुआ THOAC, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे दोज। अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आप लिखने पढ़ने के साथ साथ बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। आइए देखते हैं THOAC। दोज मीन्स क्या होता है? दोज मीन्स होता है वे सब। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आइए देखते हैं। वे सब बिल्लियां हैं, दोज आर कैट्स। वे लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। तो इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मतलब क्या होता है? ये क्या लिखा है? फॉर, इसको हम पढ़ेंगे फॉर। क्या पढ़ेंगे? फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए। आइए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे मैंने अपने पिता के लिए एक शर्ट खरीदा। अगर आपको बोलना है कि मैंने अपने पापा के लिए एक शर्ट खरीदा, तो कैसे बोलेंगे? आई बॉट अ शर्ट फॉर माई फादर। आई मतलब मैंने, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, आई बॉट मैंने खरीदा, अ शर्ट एक शर्ट, इसके लिए? फॉर के लिए, माई फादर अपने पिता के लिए मैंने एक शर्ट खरीदा। मेरे पिताजी ने मेरे लिए कार खरीदी। ऐसे अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? माई डैड बॉट अ कार फॉर मी, माई डैड बॉट अ कार फॉर मी। इसी तरह AWAY, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अवे। अवे मीन्स क्या होता है? अवे मीन्स होता है दूर। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? आइए देखते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहो, अगर मुझे बोलना है तो कैसे बोलेंगे? स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल, ऐसे बोलेंगे। वह यहाँ से दूर रहती है, अगर बोलना है आपको कि वह यहाँ से दूर रहती है तो कैसे बोलेंगे? सी लिव्स फार अवे फ्रॉम हियर, सी लिव्स फार अवे फ्रॉम हियर।
इसी तरह ये लिखा हुआ है ANYWAY, इसको क्या पढ़ेंगे, ये है एनी और WAY से क्या हो गया वे। एनी वे मतलब क्या होता है, एनी मतलब किसी तरह होता है, एनी वे मतलब किसी तरह। आइए इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। स्पोकन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैसे यूज़ करेंगे इसका, किसी तरह तुम्हें इस समस्या को अवश्य हल करना चाहिए। एनी वे यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एनी वे मतलब किसी भी तरह, यू मस्ट सॉल्व तुम्हें निश्चित रूप से हल करना चाहिए, सॉल्व मीन्स हल करना, दिस प्रॉब्लम इस समस्या। YOUR इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे योर। योर मतलब क्या होता है, योर मतलब होता है तुम्हारा, लेकिन जब यू के साथ आएगा तो इसका मतलब अपना भी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे। कि मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, आई नो योर ब्रदर। तुम्हें अपने कुत्ते से निश्चित रूप से प्यार करना चाहिए। यू मस्ट लव विद योर डॉगी, यू मस्ट लव विद योर डॉगी। अब यू के साथ योर आया तो अपने के लिए आ गया, तुम्हें अपने कुत्ते से अवश्य प्यार करना चाहिए। ये लिखा है YOURE, कैसे पढ़ेंगे, तो ये लिखा है UR लिखा है, ये ए छुपा हुआ है, ऐसे साथ में लिखते हैं तो UR ऐसे ही लिखते हैं। आइए इसका यूज भी देख लेते हैं। जहाँ तक मेरा विचार है तुम बहुत जल्दी में हो, कैसे बोलेंगे, आई थिंक मेरा विचार है, यू आर इन हरी, यू आर इन हरी कि तुम जल्दी में हो। तो UR क्या हो गया, तुम हो। UR का मतलब क्या हो गया, तुम हो। तो यू आर इन हरी, तुम जल्दी में हो। PLES इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्लीज़। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ कहते हैं ना, तो प्लीज़ का मतलब क्या होता है, कृपया। जैसे मैंने कहा कि मेरी समस्या हल कर दो यार, प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम। प्लीज़ मतलब कृपया, सॉल्व मतलब हल कर दो, माई मतलब मेरी, प्रॉब्लम समस्या, प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम। मेरे पास आओ भाई, प्लीज़ कम टू मी, प्लीज़ नियर मी, ऐसे ही बोल सकते हैं, प्लीज़ कम टू मी, इट्स वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल है, प्लीज़ कम टू मी। SORRY इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सॉरी। क्या पढ़ेंगे, सॉरी। सॉरी मतलब क्या होता है, सॉरी मतलब होता है दुख या अफसोस। जब हम व्यक्त करते हैं किसी चीज़ को लेके तो क्या बोलते हैं, सॉरी। जब कोई गलती कर देते हैं तो क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, ऐसे बोलते हैं ना, मुझसे गलती हो गई यार, आई एम सॉरी। अगर है कि असुविधा के लिए खेद है, कैसे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ऐसे बोलेंगे। मुझे तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाने का खेद है, सॉरी फॉर हर्ट योर फीलिंग्स, सॉरी फॉर हर्ट योर फीलिंग्स। सॉरी मतलब अफसोस है, फॉर हर्ट चोट पहुंचाने का, योर फीलिंग्स तुम्हारी भावनाओं का। तो कैसे बोलेंगे, सॉरी फॉर हर्ट योर फील। HER इसको क्या पढ़ेंगे, हर। क्या पढ़ेंगे, तो हर उसका या उसकी, किसके लिए आता है, लड़की के लिए आता है। तो कैसे बोलेंगे, जैसे आई सॉ हर, मैंने उसको देखा, आई सॉ हर इन द पार्क, मैंने उसको पार्क में देखा। इस तरह THEN इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे देन। देन मीन्स क्या होता है, तब। इसका यूज भी देख लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको बोलना है तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, कैसे बोलेंगे, इट विल बी टू लेट बाई देन। बाई देन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब तक। इट विल बी टू लेट मतलब बहुत देर हो जाएगी, बाई देन तब, सॉरी, THEMSELVES इस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देम सेल्व्स, देम सेल्व्स लिखा हुआ है। देम सेल्व्स मतलब क्या होता है, स्वयं होता है, ये दे के साथ आता है। तो इसको कैसे यूज कैसे करेंगे, वे लोग खुद से वहाँ गए, तो दे वेंट देयर देमसेल्फ, दे वेंट देयर देमसेल्फ, वे खुद से वहाँ गए। उन्हें खुद से यह काम करना चाहिए, दे मस्ट डू इट देमसेल्व्स, दे मस्ट डू इट देमसेल्व्स, ऐसे बोलेंगे। इसी तरह लिखा हुआ है MYSELF, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे माई सेल्फ। क्या पढ़ेंगे, माई सेल्फ। माई सेल्फ माने भी स्वयं होता है, माई आई के साथ आता है, स्वयं या खुद, इसके माने भी होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, आई डू माई वर्क बाई माई सेल्फ, मैंने खुद से अपना काम किया, आई डू माई वर्क बाई माई सेल्फ। इसी तरह ये लिखा ITSELF, कैसे बोलेंगे इसको, तो ये लिखा हुआ है इट सेल्फ्स। इट सेल्फ्स माने में खुद होता है और स्वयं होता है, लेकिन ये निर्जीव चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैंने बोला कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसे बोलेंगे, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है।
आग अपने आप बुझ गई, अगर वो आपको बोलना है तो द फायर वेंट आउट, वेंट आउट मतलब बुझ गई, बाई इटसेल्फ, स्वयं से। तो कैसे बोलेंगे? द फायर वेंट आउट बाई इट्स। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश पढ़ने लिखने के साथ साथ बोलना भी बहुत आसानी से सीख। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।